मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मेरे भाई पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे भाइयों, आज हम इस वीडियो में चैप्टर 7 क्लास 10th का इंट्रोडक्शन परिचय पढ़ेंगे। तो मेरे भाइयों, इससे पहले वीडियो में हम 2 फॉर्मूलों के बारे में पढ़ चुके हैं और अच्छे से परिचय भी पढ़ चुके हैं। तो फॉर्मूले 2, अब तीसरा फॉर्मूला आइए उसको देखते हैं क्या है मेरे भाइयों। तीसरा फॉर्मूला होता है दो बिंदुओं कौन कौन से P x1 y1 और A मान लेते हैं। इसको कुछ भी P भी मान सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं है उससे। B x2, y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को MN अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु, इस बिंदु को मान लेते हैं विभाजित करता है इसको P। इसको निर्देशांक होते हैं x, y, ये निर्देशांक है मेरे भाइयों। इसको x को भुज भी कहा जाता है, P का भुज भी कह सकते हैं, y को कोटि कहते हैं, ठीक है। तो P का कोटि कहते हैं। बिंदु P x, y के निर्देशांक हैं, ये निर्देशांक हैं। क्या होगा मेरे भाइयों, ये सूत्र m1 प्लस x2 प्लस m1 प्लस x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला होता है m1 प्लस x2 प्लस नहीं है m1 x2 प्लस m2 x1 m1 y2 प्लस प्लस m2 y1 अपॉन में मेरे भाइयों m1 प्लस m2, ठीक है। तो मेरे भाइयों, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू भी लिख सकते हो, इसको y इक्वल टू भी लिख सकते हो, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं मेरे भाइयों, इसको मेरे भाइयों विभाजन सूत्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, विभाजन सूत्र। इसको कहते हैं विभाजन सूत्र। इसको विभाजन सूत्र कहते हैं, ठीक है। तो मेरे भाइयों, इसका हम एक एग्जांपल भी लेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मेरे भाइयों, इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूले विभाजन सूत्र को क्या लिख लिया था, तो अब क्या इससे संबंधित एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे सूत्र आपको अच्छे से समझ में आए। तो क्या है मेरे भाइयों, लेते हैं, क्वेश्चन है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, दो बिंदु आएंगे। अब जो बिंदुओं 3,4 और 2,3 को जोड़ने वाले रेखाखंड
रेखाखंड को 3:1 में विभाजित करता है, ये निकालना है। तो मेरे भाई इसमें विभाजन सूत्र लगाएंगे। क्या है विभाजन सूत्र? विभाजन सूत्र था मेरे भाइयों, क्या था, सॉरी, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, इसको x इक्वल टू लिख लेते हैं, इसको y इक्वल टू क्या है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब मेरे भाई सॉल्व करेंगे तो हल, ये सूत्र हमने समझाने के लिए लिख लिया है। अब माना कि जो बिंदु है उसको मान लेते हैं P और इसके निर्देशांक मान लेते हैं x, 0। माना कि P x, y के निर्देशांक हैं। ठीक है, P x, y जो ज्ञात करना है वो x, y जो P बिंदु है और जो निर्देशांक x, y है इसके, ठीक है, ये मान लिया हमने। तो आप क्या करोगे मेरे भाइयों, फॉर्मूला लगाओगे। तो फॉर्मूला लगाओ। अब मेरे भाइयों यहाँ पर हमें क्या दिया है, हमें मेरे भाइयों ये दो बिंदु दिए हैं। तो मेरे भाइयों और m1 m2 का मान क्या दिया हमें, देखो अभी थोड़ी देर पहले m1 m2 ही तो विभाजित कर रहा था इसको, तो अब 3:1 कर रहा है। तो मेरे भाइयों ये m1 m2 के मान हो गए। ये मेरे भाइयों x1 x2 के मान, ये मेरे भाइयों x1 y1 के मान, ये x2 y2। ठीक है, तो लिख लेते हैं क्या, जिससे आपको अच्छे समझ में आएगा। x1 इक्वल टू कितना है 3, y1 इक्वल टू कितना है 4। ठीक है, और मेरे भाइयों x1 y1, x2 मेरे भाइयों कितना है 2 और y2 कितना है 3। और मेरे भाइयों अनुपात m1 कितना है 3 और m2 कितना है 1। अब आइए हम इन्हें रखते हैं। ठीक है, x इक्वल टू m1 कितना है मेरे भाइयों 3 इंटू x2 कितना है मेरे भाइयों 2 प्लस m2 कितना है 1 इंटू x1 कितना है 3 अपॉन कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 3 प्लस 1। अब ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब y इक्वल टू कितना है, m1 कितना है 3, y2 कितना है मेरे भाइयों 3 प्लस m2 कितना है 1। ठीक है, y1 कितना है मेरे भाइयों 4 अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करोगे मेरे भाइयों, 3 दूनी 6, 6 प्लस 3 9, 9/4 ये आया। ठीक है, और ये कितना आएगा मेरे भाई 3 त्रिका 9, 9 प्लस 4, 4 एकम 4, 4 कितना आया 9 प्लस 4, सॉरी 3 त्रिका 9, 9 प्लस 4 13, 13/4। अब मेरे भाई ये कट रहा है नहीं कट रहा है, तो ये क्या हो गया, x का मान कितना हो गया मेरे भाइयों, x का मान हो गया 9/4 और y का मान कितना हो गया 13/4। तो इसको काटने बाद तो जो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, p क्या है बिंदु, तो p उस बिंदु के निर्देशांक क्या होगा 9/4, 13/4। ये आ गए मेरे भाइयों विभाजन सूत्र से हमने निकाल लिया। ठीक है, विभाजन सूत्र से हमने ये क्या है जो बिंदु के निर्देशांक हमने निकाल लिए। तो मेरे भाइयों आपको समझ में भी आ गया होगा सूत्र के बारे में और आपको पता भी चल गया होगा, प्रश्नावली शुरू नहीं की है तब भी आपको इतना समझ आया होगा कि हम कर सकते हैं। तो मेरे भाई आगे और अभी परिचय खत्म नहीं हुआ और पढ़ेंगे अभी। ठीक है भाइयों।